जिस तरीके से मेहनत हुई है और जो रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे थे, रिज़ल्ट्स तो आए हैं और काफ़ी बड़े संख्या में रिज़ल्ट्स आए हैं। लगभग 500 छात्रों को और इससे ज़्यादा छात्रों को एमबीबीएस में पढ़ने का मौका मिलेगा और लगभग 150 टेस्ट लेना आसान नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने इस ख़राब कंडीशन में भी 150 टेस्ट बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट लिया। मधुशाला जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊँ असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। एक ऐसा गांव जिसके बारे में आप समझे कि जहां से 400 के आसपास बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो गांव से इतना, और इसीलिए मैंने उसको गांव रखा था क्योंकि वो कनेक्ट करता है, एक दूसरे के भावनाओं को कनेक्ट करता है। लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए इस वक्त हम गोल इंस्टीट्यूट के ऑफिस में हैं और कारण है खुशियों भरा। देखिए दीपावली और छठ है, मगर उससे पहले विपिन सर के टीम ने बिहार को कई तोहफे दे रहे हैं। मतलब कि नीट में कई बच्चे जो हैं वो 1 टाइम अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल का वक्त भी रहा है, ऐसे में इतना बड़ा गोल अचीव करना सर बहुत बड़ी खुशी की बात है कि गोल ने एक बहुत बड़ा जो एक मूवमेंट है वो आज सेलिब्रेट करने जा रही है। मगर बीच में कोरोना काल का वक्त भी रहा, बहुत चैलेंजिंग भी रहा। बीच में आप पत्रकारों से बात कर रहे थे तो ये जिक्र भी कर रहे थे। सबसे पहले दीपावली के शुभ अवसर पे और ख़ास मौके पे हम सभी व्यूअर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं अपने गोल संस्थान की ओर से। साथ ही साथ नीट 21 में जिन बच्चों ने, जिन छात्रों का मेहनत आज पुरस्कृत हो रहा है, जिनके लिए तालियां बज रही है, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि बिहार में इतने सारे छात्र अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन छात्रों के मेहनत को और उस छात्र के तपस्या और उसके दृढ़ संकल्प को हम सम्मान करते हैं और उन्हें बहुत सारी शुभकामना प्रेषित करते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही साथ उनके अभिभावकों जिन्होंने इस एडवर्स कंडीशन में अपने छात्र को हमारे तक भेजने में तनिक सा भी उनके पास हिचकिचाहट नहीं आई, हम उन सभी अभिभावकों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा प्रेषित करते हैं। सभी वैसे शिक्षक जो छात्र के साथ लगातार लगे रहे, हमारी पूरी गोल की टीम जो छात्रों के साथ लगातार लगे रहे और मेहनत करते रहे, हमारी टीम को बधाई। जिस तरीके से मेहनत हुई है और जो रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे थे, रिज़ल्ट्स तो आए हैं और काफ़ी बड़े संख्या में रिज़ल्ट्स आए हैं। लगभग 500 छात्रों को और इससे ज़्यादा छात्रों को एमबीबीएस में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि एडवर्स कंडीशन में जब विपरीत परिस्थिति में ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो निश्चित रूप से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। छात्रों को ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और ये तोहफा निश्चित रूप से हम पूरे बिहार और राष्ट्र को देना चाहेंगे कि इतने बड़े संख्या में बिहार जैसे जो बहुत साधारण परिवार से निकल कर आ रहे हैं, अब ऑटो चलाने वाले घर से भी एक बेटा और बेटी दोनों एक साथ डॉक्टर बन रहे हैं और उसमें से कोई दिल्ली में पढ़ाई करेगा। इस तरीके से जो साधारण परिवार से छात्र निकल कर आते हैं और उनकी सफलता इतनी बड़ी मिलती है तो हम लोग भी उत्साहित होते हैं। हम लोग को प्रोत्साहन इसी से मिलता है, काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और इसी तरीके से पिछले 25 वर्षों से हमारी टीम काम करते आ रही है। बिल्कुल कंसिस्टेंट काम करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं और ऐसे मौके पे सेलिब्रेट करते हैं, छात्रों को आशीर्वाद देते हैं और अगली कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि इससे भी अच्छा हमें और आगे करना है। जो रिजल्ट्स आए हैं निश्चित रूप से इसमें छात्रों की मेहनत है, सभी शिक्षकों का परिश्रम है, उनका साथ है, सहयोग है, पूरी टीम का लगातार मेहनत करना। और लगभग 150 टेस्ट लेना आसान नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने इस ख़राब कंडीशन में भी 150 टेस्ट बच्चों को ऑफलाइन टेस्ट लिया। ये बहुत बड़ी बात है और छात्र ने भी इसमें पूरे दमखम से और बड़े उत्साह के साथ हमारा समर्थन किया, हमारा साथ दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। शायद यही बड़ी बातें मिलकर एक बहुत बड़ी बात बना दी कि इतने सारे छात्र रिजल्ट लेकर आ गए। गोल इंस्टीट्यूट जो है वो गांव कस्बे में जो छात्र हैं उसकी प्रतिभा को निखारता है और मैं जब भी आपसे मिला हूं तो आप बहुत चिंतित दिखे हैं कि छात्रों का कैसे काउंसलिंग होना चाहिए। टीम के साथ लगातार मीटिंग, लगातार बातचीत, रात भर छात्रों के लिए सोचना और आज वो पल है जब मेहनत रंग लाई है। तो कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से एक मुझे पंक्ति जो हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है वो हमेशा याद रहती है कि मधुशाला जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाना, इंजीनियरिंग तक पहुँचाने का जो मधुशाला है और जिसका नशा है हमारी टीम के पास, पिछले 25 वर्ष से दस्तूर जारी है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और हम एक ही रास्ते काम किए हैं इतने वर्षों में, एक रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। हम हमारी टीम के साथ लगातार आगे एक रास्ते पे फोकस्ड हैं।
इसीलिए छात्र सफलता इतनी संख्या में हासिल कर रहे हैं। नहीं तो बिहार जैसे जो गरीब प्रदेश है, यहाँ पे जो सक्षम लोग हैं वो तो पलायन कर जाते हैं, उनका वो यहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। लेकिन जो एवरेज बिलो एवरेज फैमिली वाले बच्चे हैं, उन्हें वहाँ तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया है हम लोगों ने, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव देता है। जब उनके रिजल्ट्स आते हैं तो हमने एक ही रास्ता सोचा कि हम वैसे बच्चों के लिए काम करें। ठीक है, जो संपन्न लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत फिट हैं, वैसे लोगों के लिए तो बहुत सारी व्यवस्था होती है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको कम पैसे में कैसे अच्छी व्यवस्था दे सकें, तो वो व्यवस्था हम लोगों ने जो दिया है 25 वर्षों में, तो बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में, झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में ऐसे बच्चों को आगे ले जाते हुए जो हमने खुशी महसूस किया है, वही हमें काम करने के लिए प्रेरणा देता है। और टीम उसी इमोशंस के साथ लगी हुई है। तो छात्र को अगर कुछ अच्छा चीज़ ना मिले, जो वो मेहनत करते हैं, या थोड़े से पीछे रह जाएं, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वही चिंता हमने दर्शाया है हमेशा। तो हम भी वैसे ही छात्र के जैसे ही सोचते हैं कि अगर छात्रों ने मेरे छात्रों ने मेहनत किया है और हमारी टीम ने मेहनत किया है, तो हमें पुरस्कृत होना चाहिए। उसी कड़ी में जैसे एग्जामिनेशन का इस बार पेपर पूछा गया था, वो थोड़ा टफ था। ये सब लोग स्वीकार करते हैं कि टफ था, हम भी स्वीकारते हैं, क्योंकि 25 वर्ष से इसी काम को कर रहे हैं। तो कैसे कैसे उतार चढ़ाव होता है, उसको बहुत बारीकी से हम लोग पहचानते हैं, और यही मेरा रिसर्च वर्क भी है। तो क्वेश्चन का लेवल टफ था, पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, और पेंडेमिक के 1.5 वर्षों में पढ़ाई भी नहीं हुई थी बच्चों को उस लेवल पे। तो कायदे से परसेंटेज का कट ऑफ ये नहीं जाना था, जो चला गया। बट कहीं ना कहीं से व्यवस्था में दोष है, या जो भी है वो तो समय बताएगा, और इसका क्या विकल्प हो सकता है वो तो बैठे हुए लोग हैं, वो समझाएं अपने लोग को और सबको। लेकिन हम इतना ज़रूर समझ रहे हैं कि वो कमी रह गई है, और भारी मन से इसको स्वीकारते हैं कि कमी है। और छात्रों के भविष्य के लिए एकदम जो होता है स्पष्ट होना चाहिए, अनफेयर में कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसका उत्साह, और उसके साथ शिक्षक और अभिभावक और सब लोगों का उत्साह घटता है। तो जो चीज़ें चल रही है, जहीं कहीं पे ऐसा होता है, तो भी हम लोग ये मानते हैं कि चलो जो कमी रह गई उसको सुधारने की एक प्रयास होनी चाहिए। आगे हम लोग 2022 के लिए फिर से लग चुके हैं। जो बच्चे क्वालिफाई नहीं किए हैं, उनको खास तौर से आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि ये समय हतोत्साह होने का नहीं है, अपने को पहचानने का है। और 400 मार्क्स भी अगर आपने स्कोर किया है, तो ये समय है कि अपने को पहचान कर आगे बचे हुए समय में सही रास्ते को अनुकरण करते हुए आगे लेकर चलें। निश्चित रूप से 2022 एक सुनहरा भविष्य का स्टेप आपका होगा, और आपको लेकर सामने आएगा। तो जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं या थोड़े मार्क्स से पीछे रह जा रहे हैं, उनको हतोत्साह नहीं होना है, अपने कमी को तलाशना है, अपने अंदर झांक कर देखना है कि कहाँ कुछ कमी रह गई है, आत्ममंथन करना है, आत्म अवलोकन करना है, और उसके बाद हम लोग जिस रास्ते उनको ले चलने की कोशिश कर रहे हैं उसमें विश्वास के साथ जुड़ना है। और निश्चित रूप से अभी बचा हुआ समय है, उन बच्चों को अगर सही दिशा मिल जाए और वो आत्मविश्वास के साथ जुड़कर कड़ी मेहनत कर लें, तो इन्हीं छात्रों के जैसे उनकी भी सफलता उनको मिल सकती है। बिल्कुल, छात्र तो बधाई के पात्र हैं, मगर सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप और गोल की पूरी टीम है। तो सबसे पहले बधाई हो सर आपको। थैंक यू सो मच आपके इस अच्छे शब्द के लिए, प्रोत्साहित शब्द के लिए। और निश्चित रूप से आप लोगों की बधाई हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रेरणा जो मिली है, और बिहार के और झारखंड जैसे राज्यों के बहुत सारे लोगों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा और छात्रों के द्वारा ये बधाइयाँ मिली हैं, तभी हम 25 साल तक लगातार काम किए हैं, बिना इधर उधर भटके, बिना इधर उधर डिकॉन्सेंट्रेट हुए। हम लोग लगातार इसी काम को करते आए हैं, और बड़े परिणाम के साथ हम लोग लेकर आएंगे। क्योंकि गोल विलेज एक अनूठा, एक ऐसी व्यवस्था है जो पूर्वी और उत्तरी भारत को अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों को रखकर उस लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में सबसे बड़ा योगदान उस विलेज का है, गोल विलेज का है। एक ऐसा गाँव जिसके बारे में आप समझे कि जहाँ से 400 के आसपास बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो गांव से इतना, और इसीलिए मैंने उसको गांव रखा था, क्योंकि वो कनेक्ट करता है, एक दूसरे के भावनाओं को कनेक्ट करता है। और हमारा ये भारतवर्ष तो गांव का देश रहा है, तो वही गोल विलेज है। उसी गोल विलेज से इतने सारे छात्र क्वालिफाई किए हैं, ये हम लोग के लिए सुखद अनुभव है। और वो गाँव ऐसा बनेगा जहाँ बच्चे जाएंगे और डॉक्टर बन के आएंगे। तो ऐसे गाँव की परिकल्पना थी, और ऐसा ही गाँव हमें पूरे भारतवर्ष में भी बनाना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि गोल इंस्टीट्यूट जो है वो गांव कस्बे में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसे निखारने का काम करता है। और गोल इंस्टीट्यूट ने अब गोल कर दिया है, रिजल्ट हमारे सामने है।